A very warm good morning to all the respected teachers, my dear students and all my dear learners. I hope you all are doing well. So today's topic is about how to write the composition in ताल notation system, right? इसको आज डिस्कस करेंगे और कितनी तरीके की ताल नोटेशन सिस्टम होती है, जिसमें मैंने दो ताल नोटेशन सिस्टम के बारे में बताया था। दो तरीके की, दो नामों के नाम से जाने जाने वाली दो ताल लिपि पद्धतियाँ होती हैं, जिनका नाम है, पहली तो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ताल लिपि पद्धति और दूसरी है पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर ताल लिपि पद्धति। ओके, नॉर्थ इंडिया में यूज की जाती है भातखंडे ताल लिपि पद्धति और साउथ इंडिया में यूज की जाती है पलुष्कर ताल लिपि पद्धति, राइट। हम लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन म्यूजिशियंस लोग हम भातखंडे ताल लिपि पद्धति का यूज़ करते हैं, क्योंकि समझने में इजी है, लिखने में इजी है और आसानी से इसके जो लैंग्वेज है, जो इसके साइंस है, वो भी बहुत इजी है। ऐसा नहीं है पलुष्कर के बहुत डिफिकल्ट हैं, बट थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं। तो आज हम वही भातखंडे ताल लिपि पद्धति को डिस्कस करेंगे और हम लोग कॉम्पोजिशन, मतलब तबले की मैं बात करूं तो कायदे, पेशकार, हर चीज़ ना बच्चे, म्यूज़िक में हर कॉम्पोजिशन एक प्रॉपर फॉर्म में लिखी जाती है, जिसकी वजह से हम लोग भी समझ पाएँ, ऑडियंस भी समझ पाए और जो हम लोग किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ईदर इन द बुक्स और समवेयर एल्स, राइट। हमने देखा होगा जब हम पियानो बजाते हैं, पियानो गिटार्स जो लोग होते हैं, गिटारिस्ट, पियानिस्ट, तो उनके सामने एक पेपर रखा होता है, राइट। तो उसमें भी उनकी कॉम्पोजिशन लिखी होती है और उस कॉम्पोजिशन को किस में लिखा जाता है, स्टाफ नोटेशन सिस्टम में। तो वेस्टर्न का भी एक प्रॉपर नोटेशन सिस्टम है जिसको स्टाफ नोटेशन कहा जाता है। ऐसे ही वो वेस्टर्न म्यूज़िक का नोटेशन है, हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में नोटेशन होता है ताल लिपि पद्धतियाँ, जो मैंने आपको बताया, भातखंडे ताल लिपि पद्धति और पलुष्कर ताल लिपि पद्धति। ओके, तो आज हम वही सीखेंगे कि हम कायदे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए कि उनको भातखंडे ताल लिपि पद्धति में कैसे लिखा जाता है, और कुछ टुकड़े भी हैं, एक टुकड़ा है और कुछ कायदे हैं। तो उसी को एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे ध्यान रखेंगे और सीखेंगे उसको बार बार कि नोटेशन में कैसे लिखा जाता है। ओके, तो आज हम बेसिक कायदे करेंगे। एक दिल्ली घराने का कायदा है, धाते टे धाधा तेटे धागे तीन ना के ना, ताते टे धाधा तेटे धागे दीन ना के ना, और दूसरा कायदा है धा धा तेरेकेट धाधा तिन्ना ताता तेरेकेट धाधा दिन्ना, राइट। दोनों कायदे आप लोगों ने सीखे होंगे, नहीं सीखे तो आप लोग सीखेंगे। बेसिक लेवल पे यही कायदे कराए जाते हैं बच्चों, और आप लोग प्लीज़ म्यूज़िक से जुड़िए। तो एक बार मैं इसको पढ़ूंगा, उसके बाद बजा के दिखाएंगे कि कैसे इसको बजाया जाता है, फिर हम लोग सीखेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है। ओके, चलिए अभी पहले तो हम भातखंडे ताल लिपि पद्धति को थोड़ा रिवाइज करते हैं, राइट। ओके, तो भातखंडे ताल लिपि पद्धति में कुछ साइंस थे, है ना। तो हम लोग जानते हैं भातखंडे ताल लिपि पद्धति में सम का चिन्ह था क्रॉस। ओके, जिसको नहीं पता वो बच्चे लिख लो, सम का चिन्ह होता था क्रॉस, खाली का चिन्ह होता था जीरो। क्या होता था? जीरो। और विभाग का चिन्ह होता था सिंपल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन। और हम प्रॉपर जो नोटेशन लिखते थे, मतलब पहली वो जो हर मात्रा दिखाते थे वो प्रॉपर चंद्राकार आती थी, चंद्राकार फॉर्म में, मतलब चांद। हर एक हम मात्रा के नीचे एक चांद बनाते थे ताकि हमें पता रहे कि ये पहली मात्रा है, ये दूसरी मात्रा है, तीसरी मात्रा है, राइट। और ताली पे हम जिस नंबर की ताली आती थी, मतलब अगर दूसरी ताली है तो हम 2 लिखते थे, तीसरी ताली है तो 3 लिखते थे, चौथी ताली है तो 4 लिखते थे। ये कॉन्सेप्ट है भातखंडे जी का कि जितने नंबर की ताली आ रही है वो उसकी नंबर की संख्या आएगी, और जिस मात्रा के नीचे आ रही है उसके नीचे आएगी, राइट। और सम पे क्रॉस आएगा, खाली पे जीरो आएगा, और विभाग के लिए प्रॉपर स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हो बच्चे हम लोग किसी भी कॉम्पोजिशन को लिखेंगे। अगर आपने ये साइन सीख लिया ना तो आपका 70 to 80% काम हो गया ताल नोटेशन में। बट हमें लिखना कैसे है वो गलत नहीं होना चाहिए, बैलेंस स्पीड में लिखना है। एक बैलेंस स्पीड मेंटेन करके हमें काउंट करना है कि पहली मात्रा में कितने बोल, फिर दूसरी मात्रा जब आ रही है उसमें कितने बोल आ रहे हैं, और दूसरी मात्रा स्टार्ट होती है तो कौन से बोल आता है, और फिर तीसरी मात्रा में स्टार्ट होने पे कौन सा बोल आता है। ये सब ध्यान में रखना है बच्चा, तभी लिख पाओगे आप लोग, ठीक है। चलो अभी हम कायदे को देखते हैं। ये जो कायदा है, आप लोगों की स्क्रीन पे कॉम्पोजिशन लिखी आ रही होगी, इसको ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। बेसिक कायदा है, धातेटे धातेटे धाधा तेटे धागे तीना के ना, तातेटे धाधा तेटे धागे धीना गेना। दिल्ली घराने का कायदा है।
अच्छा ये सिंगल की लय है, मतलब ठा की लय है, इगुन की लय है। तो ऐसा नहीं है कि ये इगुन की लय है तो मतलब इसमें हर मात्रा में एक बोल होना चाहिए, ऐसा नहीं है, हम आवर्तन के हिसाब से देख रहे हैं, राइट। तो जैसे कि कहा जाता है अगर हम दुगुन करते हैं तो जैसे हम किसी ताल की दुगुन कर रहे हैं तो उस ताल के 2 आवर्तन आएंगे दुगुन में, राइट। और अगर चौगुन कर रहे हैं तो उस ताल के 4 आवर्तन आएंगे। तो चौगुन, चौ मतलब 4, दू मतलब 2, ती मतलब 3, तो दुगुन में 2 आवर्तन, तिगुन में 3 आवर्तन, चौगुन में 4 आवर्तन, ऐसे करके जितने गुण जाता जाएगा उतने आवर्तन आएंगे। ओके, अब ये कायदा लिखा बच्चा ठा की लय में, सिंगल की लय में, राइट। इसमें प्रॉपर कायदे का पूरा एक आवर्तन आ रहा है, मतलब खाली और भरी, ठीक है। चलो 1 2 इसको पढ़ते हैं अभी, 1 2 3 स्टार्ट। धा ते टे, धा ते टे, धा धा ते टे, धा गे, ती ना के ना, ता ते टे, ता ते टे, धा धा ते टे, धा गे, धी ना गे ना धा। अब देखो मैंने किस तरीके से पढ़ा है इसको, जो एक्चुअल मात्रा है, मतलब अब मैं देखना बच्चा फर्स्ट से सेकंड मात्रा पे जाऊंगा तो आप देखना कि पहली मात्रा पे कौन से बोला है और दूसरी मात्रा पे कौन से है, राइट। ये दूसरी मात्रा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, राइट। तो 1 2 3 स्टार्ट। धा ते टे, धा ते टे, धा धा ते टे, धा गे, ती ना के ना, ता ते टे ता, ते टे, धा धा ते टे, धा गे, धी ना गे ना धा। तो प्रॉपर हर एक मात्रा में 2 बोल आ रहे हैं, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं दुगुन है। अच्छा अब हम इसके चलते हैं दुगुन पे। अब बच्चों इसमें देखो नेक्स्ट पेज पे जो लिखा हुआ ना ये दुगुन है। अच्छा जो जो मैं बताऊंगा ना वो आपको होमवर्क भी करना है, जो जो मैं सिखाऊंगा वो आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये चीज़ें ना बच्चे काम आने वाली है आप लोगों के म्यूजिक में, अगर आप लोग म्यूजिक सीखेंगे तो, और सीखना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हम दुगुन देखते हैं। इसमें दुगुन में 4 बोल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ठा की लेती है उसमें 2 थे, तो 2 2 जा 4, अगर उसमें 2 थे तो दुगुन में 4 आएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। और यही मैं चौगुन करूंगा तो 8 बोल आएंगे, बराबर 8, राइट, 8 बोल। अब इसको हम दुगुन में पढ़ेंगे, ठीक। चलो 1 2 3 स्टार्ट। धा ते टे, धा ते टे, धा धा ते टे, धा गे, तीन ना के ना, ता ते टे, ता ते टे, धा धा ते टे, धा गे, धी ना गेन, धा ते टे, धा ते टे, धा धा ते टे, धा गे, ती ना के ना, ता ते टे, ता ते टे, धा धा ते टे, धा गे, धी ना गेन धा। हर मात्रा में 4 बोला है, स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे आप लोग, हर मात्रा में 4 बोल आ रहे हैं, राइट। और बच्चा जो भी आप लोग नोटेशन लिख रहे हैं वो प्रॉपर एक सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन फॉर्म में होना चाहिए, कि वो जो मतलब आप लोगों को इतनी आसानी से समझ में बस देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर अगर देखने में अच्छा लगेगा फिर तो बजाने का, गाने का और नाचने का मन करेगा। कथक वाले लोग, जो कथक आर्टिस्ट हैं, इवन डांसर्स, जितने भरतनाट्यम डांसर्स, ओडिसी डांसर्स, सब लोग नोटेशन में लिखते हैं कॉम्पोजिशन को। तो उसी तरीके से हम जो इंस्ट्रूमेंटल्स और तबला प्लेयर्स, सभी लोग, सारे म्यूजिशियंस लोग अपना कॉम्पोजिशन एक नोटेशन में लिखते हैं। तो ये मैंने दुगुन पढ़ी। अब बच्चों देखो जो मैं पहली मात्रा से दूसरी मात्रा पे जा रहा हूँ या दूसरी से तीसरी, ऐसे चलता रहेगा, 16 तक साइकिल चलता रहेगा, राइट। तो मैं पहली मात्रा से दूसरी मात्रा में मेरा कौन सा बोल आ रहा है, और हर एक मात्रा में 4 बोल है, और उस स्पीड को बैलेंस रखेंगे, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। धा ते टे, धा ते टे, धा धा ते टे, धा गे, तीन ना के ना ता। अब 5वीं मात्रा आ गई है जहां पे दूसरी ताली है, और दूसरी ताली पे पहला बोल आ रहा है ता ते टे ता, राइट। पहला बोल ता ते टे ता है ना, इवन आप नोटेशन में भी देख रहे होंगे पहला बोल ये लिखा है। और आप कोई भी कॉम्पोजिशन लिखते हैं तो उसको एक सही ढंग से ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। अच्छा ये आप लोग काउंट्स देख रहे हैं, हमारी फिंगर्स पे काउंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 काउंट्स हैं, राइट। मतलब हमारी जो फिंगर है इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो
ज़रूरी मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि हम लोग ताली देके काउंट करते हैं, हम लोग इस पे काउंट करते हैं, राइट। अगर 3 ताल है, 16 मात्रा की ताल है, तो हम इस पे 16 देखेंगे, 16 गिनेंगे। जब ताल है तो 10 गिनेंगे इस पे, एक ताल है तो 12, ऐसी इस पे काउंट करते हैं, ठीक है, इन पार्ट्स पे। वो आसान रहता है क्योंकि हम बार बार तो ताली देके तो कर नहीं सकते। तो कोशिश करिए आप लोग इस पे काउंट करो। मैं तो अभी समझाने के लिए आपको ताली पे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ओके। अब नेक्स्ट कायदे पे चलते हैं हम लोग। ये भी बहुत ईजी कायदा बच्चा। धा धा तिरकिट धा धा तिन्ना, ता ता तिरकिट धा धा धिन्ना। बेसिक लेवल पे हम लोग ये कायदा सीखते हैं, ठीक है। और ये कायदा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों का डाउट हो सकता है कि सर ये तिरकिट 2 मात्रा में क्यों आ रहा है, मतलब एक मात्रा में 2 बोल क्यों आ रहे हैं। तो बच्चा तिरकिट जो है ना हमारे तबले में, ये 4 मात्रा का बोल है, मतलब 1/4 का बोल है। 4 मात्रा में एक बोल, एक बोल मतलब तिरकिट पूरा एक बोल है, वो 4 मात्रा में आता है। तो मतलब हर एक मात्रा में एक बोल, ठीक है। बोल मतलब पूरा उसका जो वर्ड है, और वर्ण मतलब ती र, ये वर्ण है, मतलब लेटर कह सकते हैं उसको, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं कि इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। धा धा तीर कीट धा धा तिन ना ता ता तीर कीट धा धा धिन ना धा। तो देखा आपने। अच्छा अब इसको मैंने जो मेरा डाउट था, जो आप लोगों का डाउट हो सकता है, उसको मैं क्लियर करता हूं। इसको मैं और अति विलंबित में लेके चलता हूं तो आपको समझ में आएगा कि जो तिरकिट है वो 4 मात्रा का कैसे है, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। धा आ धा आ ती र की ट धा आ धा आ तिन ना ता आ ती र की ट धा आ धिन ना आ। देखा आपने, 4 मात्रा में पूरा एक बोल आया तिरकिट का, और हर एक मात्रा में एक वर्ण आया, लेटर आया ती, फिर दूसरे में र, फिर तीसरे में की, फिर चौथे में ट, है ना। ती र की ट आया ना बराबर, देखा आप लोगों ने। बट हम लोग कभी भी इतनी अति विलंबित में कायदा नहीं बजाते, तो हम आवर्तन के हिसाब से देखेंगे। अब जैसे मेरा दूसरा आवर्तन स्टार्ट हुआ तो मेरा खाली आया, राइट। तो अगर हम देखें तो इगुन क्या होता है, एक आवर्तन बराबर एक आवर्तन ना, तो इसलिए धा धा तीर कीट धा धा तिन ना ता ता तीर कीट धा धा धिन ना धा। ये बराबर कायदे का एक आवर्तन आया, ठीक है। तो खाली पे हमारा ता आया, और जो कायदा होता है वो ताली और खाली को देख के ही बनाया जाता है। ताल के छंद खाली और भरी को देखते हुए, खुली मुदी को देखते हुए हम कायदे को बनाते हैं, वही कायदा है, ओके। तो जब हमारी खाली आई तो ता आया, जब हमारी सम आ रही है तो धा आ रहा है, राइट। और वो तिन्ना धिन्ना लास्ट में पता चल रहा है, तिन्ना आ रहा है तो मतलब खाली आने वाला है, धिन्ना आ रहा है भरी आएगी, ओके। इसलिए हम लोग इसको इगुन में हम एक पूरा आवर्तन ले रहे हैं, राइट। आप लोगों को समझ में आ गया बच्चे 4 मात्रा वो कैसे हुई, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। चलो अब हम चौगुन देखते हैं इसकी, ठीक है, ओके। अब चौगुन में क्या है, हर एक मात्रा में 4 बोल आ रहे बराबर, और देखोगे तीर के नीचे एक बना रखा है मैंने चंद्राकार, और हर एक मात्रा के नीचे एक चंद्राकार बनाएंगे ताकि आप लोगों को बराबर समझ में आए, ठीक। कि ये एक मात्रा हो गई, यहां से ये दूसरी मात्रा है, अब तीसरी मात्रा है, प्रॉपर सिमेट्री रखनी है नोटेशन में। और जितनी मात्रा होंगी उसको ऊपर लिखेंगे। 3 ताल में 16 मात्रा है, तो हर एक जो भी आप कायदा लिख रहे हैं उसके हर एक ऊपर लिखा हुआ है ना, काउंटिंग लिखी हुई है, मतलब 3 ताल में 16 मात्रा पूरा बराबर लिखी हुई है, पूरा 16 जा रहा है, ठीक है। जहां सम होगा वहां क्रॉस आएगा, खाली पे 0 आएगा, और दूसरी ताली पे 2, तीसरी पे 3, ऐसे चौथी ताली पे 4, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बच्चे, जहां जो ताल है उसके सम में खाली आता है, राइट। कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ताले हैं ऐसी, जरूरी नहीं है हर सम पे ताली आए, बट हर सम पे क्रॉस लिखा जाएगा। दूसरी ताली पे 2 आएगा, पहली ताली हुई तो 1 आएगा,
ओके, जो एक्सेप्शंस हैं उसी में ही सिर्फ, कि मतलब अगर एक्सेप्शन में खाली पे सम है और पहली ताली जो आ रही है उस पर 1 ही आएगा, ठीक है, 2 नहीं आ सकता। 2 मतलब तो दूसरी ताली हो गया, ठीक है। अब हम इस कायदे को पढ़ेंगे, चौगुन पढ़ेंगे इस कायदे की। और वही ध्यान में रखना बच्चे कि मैं दूसरी मात्रा पर जा रहा हूं तो कौन सा बोल आ रहा है, तीसरी पे जा रहा हूं तो कौन सा आ रहा है, चौथी पे जा रहा हूं तो कौन सा बोल आ रहा है, बस इसी को ध्यान में रखना है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। धा धा तीर किट धा धा, तिन्ना ता ता तीर किट धा धा, धिन्ना धा धा तीर किट धा धा, तिन्ना ता ता तीर किट धा धा, धिन्ना धा। आपने देखा ये दुगुन थी, इसमें जो कायदे के 2 आवर्तन आ रहे थे बराबर, और हर मात्रा में 2 बोल आ रहा था। धा धा तीर किट, तीर किट मैंने एक एक में बताया ना, तीर एक में है, दूसरी मात्रा में कीट है, तो 1 2 1 2 धा धा तीर किट धा धा, तिन्ना ता ता तीर किट धा धा, धिन्ना धा धा तीर किट धा धा, तिन्ना ता ता तीर किट धा। अब चौगुन करेंगे, धिन्ना धा धा तीर किट धा धा, तिन्ना 1 2 3 4 1 2 3 4 1, मतलब हर एक मात्रा में 4 बोल आ रहे बराबर। तो धा धा तीर किट पहली मात्रा में धा धा तीर किट आ रहा है, 4 है, पूरा 4 है, 1 2 3 4, धा धा तीर किट धा धा, तिन्ना ता ता तीर किट धा धा, धिन्ना धा धा तीर किट। अब ये 5 पे आया धा धा तीर किट, तो 5 पे धा धा तीर किट आया जो, तो एक तो 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली है, उसके नीचे 2 आएगा, और 2 जो आएगा ना वो शुरू वाले धा पे ही आएगा। ऐसा नहीं बच्चे कि आप बीच में 2 लिख दे कहीं भी और सम का चिन्ह जो है वो कहीं बीच में लिख दो, वो पहली मात्रा के शुरू के पहले बोल पे आएगा बस, ओके। हर मात्रा के शुरू के पहले बोल पे उसका साइन आएगा, राइट। और विभाग जब चेंज होगा तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। और हमें स्पीड बैलेंस रखनी है, मैं फिर से कह रहा हूं स्पीड बैलेंस रहेगी, और जो भी, ताकि हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो आसानी से लिख पाएं। प्रॉपर सिमेट्री, अगर हर मात्रा में 4 है तो वो सारी मात्रा में 4 बोल चलेंगे, और हर मात्रा में 2 बोल है तो सभी मात्रा में सिर्फ 2 बोल चलेंगे, ओके, ठीक है। और हर एक मात्रा के नीचे चंद्राकार, सुंदर सा चंद्राकार, और प्रॉपर सिमेट्री, ठीक है। चलो ये तो ही चौगुन कंप्लीट। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ, जातियाँ हमने पढ़ी हैं कि कुछ कायदे तिस्र जाति के होते हैं, कुछ कायदे मिश्र जाति के, खंड जाति के, ये बराबर चतस्र जाति मैंने आपको आज पढ़ाया, राइट। तो जातियों में क्या होता है, अगर तिस्र जाति है तो हर मात्रा में 3 बोलाएंगे, 3 6, राइट, 9 नहीं, 9 आएंगे तो वो संकीर्ण जाति है, ठीक है। चतस्र जाति में 4, हर मात्रा में 4 बोल, तिस्र जाति है हर मात्रा में 3 बोल, खंड जाति है हर मात्रा में 5 बोल, मिश्र जाति है हर मात्रा में 7 बोल, और संकीर्ण जाति है तो हर मात्रा में 9 बोल, ठीक है। तो जाति का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर जाति उस कायदे में जो आपको कायदा सिखाया गया है वो जिस जाति में है उसी जाति के हिसाब से आपको हर एक मात्रा में बोल लिखना पड़ेगा। तिस्र जाति, हम बाकी जो जातियां हैं वो आगे कभी करेंगे, पर ये मैंने आपको बेसिक बताया। पहले चतस्र जाति को अच्छे से पॉलिश कीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलेंगे, ओके। बट ये समझ में आया, अगर तिस्र जाति का कोई कायदा है और हर मात्रा में, ऐसा नहीं हम 4 बोल लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मात्रा में या तो 3 बोल आएंगे या 6 बोल आएंगे। तिस्र जाति, तिस्र मतलब 4, 3, तिस्र मतलब 3, ओके, चतस्र मतलब 4, गॉट इट। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हुई कायदे की बात। बच्चे, जिस तरीके से कायदा हुआ है उसी तरीके से रेला लिखा जाएगा, पेशकार, टुकड़े, चक्रदार, परन, ये सब जो भी कॉम्पोजिशन हमारे तबले में है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ज़्यादातर कॉम्पोजिशंस हम उसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे टुकड़ा लिखा है, ये टुकड़ा आप लोगों ने सीखा है टुकड़ा। चलो मैं एक बार बजा के दिखाता हूं ये टुकड़ा कैसे है। 1 2 3 स्टार्ट। धा धा दिन दिन ना ना, टिट टिट का टिट का टिट, किट धा किट धा किट धा, 1 2 किट धा किट धा किट धा, 1 2 किट धा किट धा किट धा। अभी जो 1 2 आया ना, ये पॉज है, अवग्रह है, विश्राम है, मतलब इस पे हमें रुकना है।
और रुकना कैसे है? रुकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एस। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम लोग जो पॉज देते हैं, विश्राम देते हैं, विराम देते हैं, रुकते हैं, दम देते हैं, उस दम के लिए हम लोग एस यूज करते हैं। कई लोग इसको उल्टा एस कहते हैं, कई लोग सिर्फ एस कहते हैं, वो कैसे भी हो सकता है, बट एस होना चाहिए, राइट? तो रुकने के लिए क्या हुआ? एस। और अगर हम लोग ताल नोटेशन लिख रहे हैं तो हम एस लगाएंगे जहां हम रुक रहे हैं। वो किसी भी चीज में हो सकता है। अगर हम टुकड़े में पॉज दे रहे हैं तो एस, तिहाइयों में पॉज दे रहे हैं तो एस आएगा। मतलब हर जगह अगर हम लोग रुक रहे हैं, पॉज दे रहे हैं, दम दे रहे हैं तो एस, अवग्रह कहते हैं इसको। ओके, अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है? टुकड़ा 1 2 3 स्टार्ट। धा धा दिन दिन ना ना तिट तिट कतिट कतिट किट धा किट धा किट धा एस एस किट धा किट धा किट धा एस एस किट धा किट धा किट धा। ऐसे सा है ना, मतलब 1 2 रुकना है। मैं अभी रुका था, देखो ध्यान से देखना दोबारा। धा धा दिन दिन ना ना तिट तिट कतिट कतिट किट धा 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 किट धा। वो मेरे दिमाग में काउंटिंग चल रही है, वो मात्रा जो वो पॉज है ना 1 2 का, वो मैंने दिमाग में लिया है अपना, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, राइट? ऐसा नहीं है कि हम लोग बजा रहे हैं और हम लोग पॉज, जब हम दम लगा रहे हैं तो हम ऑडियंस को दिखाएंगे हम पॉज ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। वो दिमाग में आपको काउंट करना है। ओके, समझे? अगर हम इसको फास्ट करेंगे तो मैं रुका ना, वो बराबर 1 2 का पॉज था, 1 2 का दम था, तो एस एस। अगर 3 पॉज आ रहे हैं तो 3 बार एस, 4 हैं तो 4 बार एस, ऐसे करके। और जब हम लोग आड़ कुआड़ बिहाड़ करते हैं ना बच्चा, तो उसमें एस का बहुत बड़ा रोल होता है, उसी तरीके से, ठीक है? ध्यान में रखेंगे अवग्रह का चिन्ह और अवग्रह को कैसे यूज किया जाता है। अच्छा, एक बार हम इस कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। धा धा दिन दिन ना ना तिट तिट कतिट कतिट किट धा किट धा किट धा 1 2 किट धा किट धा किट धा 1 2 किट धा किट धा किट धा। अब बच्चा देखो, हर मात्रा में 2 बोल आ रहे हैं, राइट? धा धा दिन दिन ना ना तिट 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 तिट, ये तिट एक मात्रा हुई, दूसरा तिट दूसरी मात्रा हुई, इसलिए हर मात्रा में 2 बोल। ओके, तो धा धा दिन दिन ना ना तिट तिट कतिट का तिट। धा धा दिन दिन ना ना तिट तिट कतिट का तिट। अब वो स्पीड बैलेंस है, तभी वो क के बाद जो तिट आ रहा है वो छठी मात्रा पे आ रहा है, ठीक है? अब कतिट जो था वो धाधा वो स्लो स्पीड में था, कतिट थोड़ा फास्ट है, तेटे तेटे थोड़ा फास्ट है, इसलिए वो डबल हो गया, उसके बोल डबल हो गए। हर मात्रा में वो डबल, मतलब 4 मात्रा में आ रहा है। कहीं कहीं 8 भी आता है, जो और फास्ट होते हैं, जो अलग अलग छंद, अलग अलग लय की जो कॉम्पोजिशन जाते हैं उसमें 8 भी आता है, बराबर आता है, ठीक है? अगर हम इसको चौगुन करेंगे तो हम इसको खाली से उठाएंगे। चौगुन कैसे होगा बच्चा? ध्यान से देखना। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा 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 दिन दिन ना ना तिट तिट कतिट कतिट किट धा किट धा किट धा 1 2 किट धा किट धा किट धा 1 2 किट धा किट धा किट धा। देखा आपने, खाली में जब मैंने खाली स्टार्ट किया, वो मैंने खाली से इसलिए लिया ताकि सम पे आ जाए, ठीक है? अगर मैं सम से लेता वो सम पे ना आता, वो खाली पे आता, तो हम खाली से स्टार्ट करेंगे ताकि वो सम पे आ जाए। गॉट इट? ठीक है? और हर एक मात्रा में 4 बोल। धा धा दिन दिन ना ना तिट तिट कतिट कतिट। अब देखो इसमें आप लोग कहोगे सर इसमें 8 आया ना बराबर, क्योंकि लय जो थी वो और डबल हो गई। कतिट कतिट किट धा किट धा किट धा 1 2 किट धा किट धा किट धा 1 2 किट धा किट धा किट धा। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं बच्चों, हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।